सो यस, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ। 3 स्टेप्स में आपने जाना कि आपको डोमेन कैसे चूज़ करना है, स्किल्स कैसे कवर करना है एंड उस स्किल से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना। अब जब भी आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, आपको मिनिमम 3 टू 6 मंथ लगेंगे कि किसी भी स्किल्स को पॉलिश करने में। देन उसके बाद में आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। को बहुत ही फ्रेशर फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी फिलर वर्ड्स यूज़ नहीं करने, लाइक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, ऑन टाइम। इस तरीके के वर्ड्स को आपको अपने समरी में यूज़ नहीं करना है। सेकेंड, आपको समरी खत्म होते ही सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना है। आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने का चांसेस मैक्सिमम रहेगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। इवन जब आप फ्रेशर से एक्सपीरियंस भी बन जाएंगे, आपको एक पेज का ही रिज्यूमे यूज़ करना है, बिकॉज इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इजी फॉर द सिस्टम टू शॉर्टलिस्ट द रिज्यूमे। ऑल्सो आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कैनवा पे चले गए, कैनवा से आपने कोई भी डिज़ाइन वाले रिज्यूमे बना लिए फंकी से एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मुझे इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे। यू हैव टू मेक योर रिज्यूमे वेरी मच एटीएस फ्रेंडली। आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो रिज्यूमे बनाने के बाद में फिफ्थ स्टेप पर आते हैं, कहाँ पर अप्लाई करें एंड कैसे अप्लाई करें, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई। आज भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मोस्टली फ्रेशर्स को, कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट ट्रस्ट मी 70% फ्रेशर्स को लिंक्डइन के थ्रू ही जॉब मिलती है। एंड उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स है, नौकरी.com, इंस्टा हायर, इंडीड, ये सारी चीज़ें भी वर्क करते हैं, बट तभी जब आपका रिज्यूमे एकदम परफेक्ट होगा। तो एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया था, इट वाज बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक ही रिज्यूमे को हर जगह भेजते रहते हैं अप्लाई करते समय। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रिज्यूमे हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जेडी के हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। इस तरीके का जेडी मांगा रहेगा फ्रेशर्स के लिए, उसी तरीके से आपको अपनी स्किल्स एंड अपने टूल्स को वहाँ पर, अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर शोकेस करना है। सिक्स्थ स्टेप इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। बेसिकली आईटी की फील्ड में इंटरव्यूज 2 फेज में होते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल, सेकंड इज एचआर। टेक्निकल में भी हर कंपनी अपने अपने वे में लेती है, किसी का 3 राउंड का होता है। बहुत बार ये भी लोगों को लगता है कि एचआर राउंड में आने के बाद में मेरा सिलेक्शन तो फिक्स है। बहुत बार लोगों को रिजेक्शन मिलता है इवन आफ्टर कमिंग इन द एचआर राउंड। अब जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको अपने बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करने हैं। आपको अपने बेसिक्स का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर वो लोगों ने पुट अप किया तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट थिंग, सो दैट दे कैन थिंक कि यस, कैंडिडेट इज मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट। एंड इसके अलावा एचआर राउंड में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक व्हाई शुड बी हायर यू, व्हाट आर यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाउ विल यू मैनेज वर्क अंडर प्रेशर। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी वहाँ पर। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग इन द एचआर राउंड। सो या दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द वीडियो। कुछ मिस्टेक्स आपको ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो जॉब मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। सबसे पहला बात, आप जो उसमें आकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप सेलेनियम पढ़ रहे हैं, आप पोस्टमैन को कैसे यूज करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप नोट्स बना रहे पढ़ रहे हैं, बट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका कोर नॉलेज नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी फंक्शन किस तरीके से काम कर रही है। सेकंड, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं कैसा भी फंकी सा रिज्यूमे बना दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स नॉट द केस। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बहुत ही ज़रूरी है। एंड बहुत बार लोग क्या करते हैं, आज 2 एप्लीकेशन को अप्लाई कर लिया, कल 3 कर लिया, 2 दिन फिर से रेस्ट कर लिया, डिमोटिवेट होकर कि कॉल्स नहीं आ रहे। सो ऐसा आपको नहीं करना। आपको मिनिमम 20-25 एप्लीकेशंस पर डे पर अप्लाई करने हैं, सो दैट आपके पास जो कॉल्स आने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड अगेन, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इसे इग्नोर कर लेते हैं। सो इग्नोर करने से क्या होता है कि एचआर को आपका प्रोफाइल मिलता ही नहीं है व्हेन दे ट्राई टू सर्च एनी कैंडिडेट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्रेशर। जो टीयर 1 कॉलेज से आते हैं, फॉर देम कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ बिग डील। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।